एनालाइज करने के लिए जो बिग मेगा मर्जर टाटा स्टील का और अपनी ग्रुप मेटल रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन सब का जो बड़ा मर्जर आज सुबह अनाउंस हुआ है, उसे हमारी मदद करने के लिए कि एनालाइज कैसे करें शेयर होल्डर्स के लिए, मैनेजमेंट का नज़रिया क्या था इस बड़े डिसीजन को लेने के लिए, हमारे साथ एक बहुत स्पेशल वॉइस अभी जुड़ रही हैं। ग्रुप कौशिक चैटर्जी, ग्रुप CFO हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाटा स्टील के समझाने के लिए मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस। कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। हमने बहुत इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट से आज सुबह बात की और उन्होंने यही कहा कि मैनेजमेंट का डायरेक्शन ये ऑलरेडी था, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कुछ हिंट्स एनुअल रिपोर्ट्स और अर्लियर कॉन्वर्सेशंस में आ रहे थे और इसलिए सिनर्जीज की वजह से अब ये डिसीजन आया है। आप हमें मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस समझाएं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जब भूषण एक्विजिशन किए थे, उनकी इंटीग्रेशन के बाद उसकी भी मर्जर किए थे और वो काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स मर्जर था, टाइम भी लगा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद ये जो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है जो कि हमारा बैलेंस शीट में एनीवे कंसोलिडेटेड होते हैं, लेकिन ईच ऑफ दिस बिजनेस, सभी बिजनेस में स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल काफी हाई है। और दूसरी बात यह है कि ये मर्जर, सब्सिडियरी के मर्जर पूरी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, सिनर्जीज लेने के लिए सुविधा होता है और शार्पर स्ट्रेटेजिक फोकस होता है ये ईच ऑफ दिस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए और वैल्यू क्रिएट करने के लिए। सो आप अगर डक्टाइल आयरन पाइप देखिए या टेम्पलेट पैकेजिंग बिजनेस हो या लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिजनेस हो, तो सारे बिजनेसेस हमारे कोर बिजनेस के एडजेसेंट बिजनेसेस है और कोर बिजनेस के पार्ट है, तो उसीलिए ये मर्जर बहुत ही नेचुरल था करने के लिए। ये बताएं कि जो सिनर्जीज की आप बात कर रहे हैं, इनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितने क्वार्टर्स में आने में लगेगा एग्जैक्टली, कॉस्ट कैसे बचेंगी आपकी सब्सिडीज को मर्ज करने से, अगर आप कुछ एक टाइमलाइन दे सकें। तो ये मर्जर तो अपनी प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में जाएंगे, उसके जैसे ड्यू प्रोसेस है सेबी द्वारा लीड आउट प्रोसेस है, NCLT के थ्रू से जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब ये हमारी कंपनी के अंदर आ जाएंगे ये बिजनेसेस, उसके बाद काफी सारा सिनर्जीज होते हैं, जैसे कॉस्ट सिनर्जीज होता है, प्रोक्योरमेंट सिनर्जीज होता है, फाइनेंसिंग सिनर्जीज होता है, स्ट्रेटेजिक सिनर्जीज होता है, ग्रोथ सिनर्जीज होता है, मार्केट सिनर्जीज होता है। तो काफी ये एक अपने कंपनी के अंदर एक लीगल एंटिटी जब आ जाते हैं तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्राइव दोस बिजनेस बिकम्स शार्पर, मोर फोकस्ड, और वो हम करना चाहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर भी सिंपल हो जाता है बिकॉज बाहर के जो शेयर होल्डर्स हैं, इनकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, वो एक बड़ा ग्रोथ इंजन के हिस्सा होने की एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये सभी के लिए मेरे ख्याल से एक विन विन अपॉर्चुनिटी है और हम लोग वैसे ही देखते हैं और हम बिटवीन सिनर्जीज एंड स्ट्रेटेजी एंड सिंप्लीफिकेशन वी वांट टू ड्राइव ऑल दीज बिजनेसेस इन द फ्यूचर। ऑल राइट कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को समझाने के लिए शेयर होल्डर्स के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैनेजमेंट कौशिक चैटर्जी, ED & CFO टाटा स्टील के, हमें एक्सप्लेन करते हुए। मीनवाइल अगर टाटा स्टील के स्टॉक को देखें, ओवरऑल बाज़ार में काफ़ी एक दबाव का माहौल है, लेकिन टाटा स्टील अभी भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स में टॉप गेनर इस समय टाटा स्टील है। किरण,